हेलो स्टूडेंट, वेदाश्री लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि हमने यूटेट और सीटेट का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप जब ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप वेदश्री एकेडमी, जो कि कुसुमखेड़ा नियर अबाउट हनुमान मंदिर के पास है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने अध्ययन को जारी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है सीटेट और यूटेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से कुछ क्वेश्चंस को रखा जाता है और जिसे हमें जानना अति आवश्यक होता है। ठीक है, वैसे भी अगर हम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इफ़ वी नॉन द इंग्लिश स्टूडेंट। ठीक है, यदि हम अंग्रेजी के छात्र कहे जाते हैं तो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सो स्टूडेंट, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। और ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मीन्स होता है द स्टेटमेंट व्हिच इज स्पोकन बाय ए स्पीकर, a direct speech, and some changes this statement, हम उसके कहे हुए कथन में कुछ चेंज कर देते हैं, वही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, और इस स्पीच मीन्स होता है कथन या भाषण। ठीक है, क्या होता है? कथन या भाषण, यानी कि स्पीच को हम नरेशन भी कहते हैं। ठीक है, कहावत। ठीक है, नरेशन माने कथन, स्पीच माने या तो कोई स्पीच देता है वो भी स्पीच होता है, या किसी के द्वारा कहा हुआ स्टेटमेंट भी होता है। इसमें हम सब चेंज कर देते हैं, वही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। सो स्टूडेंट, तब हमें चेंज किस प्रकार से करते हैं किसी स्टेटमेंट में, हाउ वी चेंज द स्टेटमेंट, हम उस चेंज को कैसे, स्टेटमेंट को कैसे चेंज करते हैं, वी लर्न हियर टुडे। हम इसको आज यहाँ अध्ययन करेंगे। मैं इसको आपको बारीकी से पढ़ाऊँगा और आप ध्यान से देखना। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच मोस्टली इट हैज़ ए टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है स्टूडेंट, एक होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इसको और नरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट मीन्स जो स्टेटमेंट देता है वही रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, राम सेज मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। ओके ना स्टूडेंट, जैसे कि पता है राम सेज क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, इससे पता लग रहा है रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है रिपोर्ट करना, यानी कि बताना या कहना, स्टेटमेंट कहना। यही राम सेज कह रहा है कि मोहन सिंह से सॉन्ग, मोहन एक गाना गाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये हो गया हमारा क्या? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब आपको पता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी ये है कि रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। इसके अंदर रखा जाता है रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज इन ए इन्वर्टेड कॉमास। एंड व्हेन रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट, तो रिपोर्टेड स्पीच जब स्टार्ट होता है तो उसका जो पहला लेटर होता है क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, ओके, ये जानकारी थी आपके लिए। अब ये चेंज कैसे होता है कि ये जो जो हमारा सेंटेंस है ये चेंज कैसे होगा? अब ये सेंटेंस तो है बट ये चेंज कैसे होगा? देखो, इसमें चेंजिंग इस प्रकार से होगा। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट कैसे बनेगा ये? तो राम सेज, दैट कंजक्शन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दैट कंजक्शन लगता है। दैट मोहन, you know very well that this is the helping verb of present indefinite tense and a simple present, so it is changed to simple past. You know very well that what is the helping verb of simple past. Simple past की helping verb हमारी verb की second form in affirmative sentence and present indefinite affirmative sentence helping verb is s/es.
ठीक है। आपको जब टेंस का नॉलेज होगा स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, वर्ब के अंत में, मेन वर्ब के अंत में। देयर आर टू काइंड ऑफ मेन वर्ब एक्चुअली वी यूज्ड हियर, ठीक है। एक तो लिंकिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब, एक होता है आपका मेन वर्ब। You know main verb, you know very well that main verb is a action words and it's a meaning, it has a meaning, and helping verb has no meaning. It's tells us about a sentence structure. यो हमें sentence structure बताता है, और जो हमारी main verb होती है वो हमारा action word होता है। Okay, now we details go about this when we study about tense. Okay, जैसे कि आपको पता है मोहन sings a song. We know very well that this sentence is made of here s oblique s ending, so that there is a present simple present tense. Okay, it is changed into, it's a rule that कि simple present change to simple past. You know very well that what is the helping verb of simple past. Simple past helping verb is V2 affirmative sentence. Okay, जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के साथ क्या लगता है, एस ऑब्लिक यस लगता है मेन वर्ब के अंत में। ओके, मेन वर्ब के अंत में असर्टिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, अफर्मेटिव में क्या है, V2 ऑल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ है, ऑल सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये आपके लिए सरल हो गया होगा कि जैसे हमने बताया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में एस ऑब्लिक एस लगता है, तो ये चेंज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। अब आप इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंग है, यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द सिंग। सिंग की जो पास्ट फॉर्म बनेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, संग। तो क्या बना, मोहन संग अ सॉन्ग, ऐसे आपका सेंटेंस बन जाएगा। सो दैट, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम इसके रूल्स में जाएंगे अब। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया इट हैज़ बीन टू पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज टेल्स ए स्टेटमेंट एंड रिपोर्टेड स्पीच उसका द्वारा कहा हुआ कथन, स्टेटमेंट व्हिच इज टेल्स इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा कहा हुआ सेंटेंस हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच को हम जब स्टार्ट करते हैं तो इन्वर्ट कॉमा के अंदर रखा जाता है, और उसका जो पहला वर्ड्स होता है कैपिटल लेटर में होता है, उसके बाद इंड होने पर इन्वर्ट कॉमा को क्लोज किया जाता है। सो स्टूडेंट, अब हम इसके रूल्स पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, मोस्टली यहाँ पर आपको जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेज। सेज का जो सेज हमारा क्या है, एक प्रेजेंट इन सिंपल प्रेजेंट है ना, और इसका सेट मिले, कहीं मिलेगा आपको सेट, ये मिलेंगे आपको। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन करते समय आपको रिपोर्टिंग वर्ब में हमेशा सेज या सेट मिलेगा। ठीक है, अब हाउ चेंज सेज, अब इस सेज किस प्रकार से चेंज होगा हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक हो गया, सेट का भी करेंगे बाद में। ठीक है, पहले सेज वाला केस को समझेंगे हम। ठीक, जैसे कि हमने कहा इसके दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, राम सेज, राम सेज गोपाल had been singing a song। ये ठीक है स्टूडेंट। अभी इसका रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, सो देयर इज नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। सो स्टूडेंट क्या बन जाएगा फिर इसका, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, ये रूल नंबर फर्स्ट लिख लेना आप। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज ए प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, सो देयर इज नॉट चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कैसे बन जाएगा फिर अब, हाउ इट इज मेड फॉर इनडायरेक्ट स्पीच, तो राम सेज क्या हो जाएगा, राम सेज दैट, यू नो वेरी वेल, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है दैट कंजक्शन लगेगा केवल। ठीक है, राम सेज दैट गोपाल, सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, गोपाल हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। ये सेंटेंस का बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे स्टूडेंट ये सेज है, इसके बाद देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, सो दैट सेज का सेज ही रहेगा। अब दूसरा रूल इसी का स्टूडेंट आ जाता है जो आपके मन में सस्पिशन उत्पन्न करता है, राम
सेज टू मोहन, राम सेज टू मोहन, ही गोज टू स्कूल, इनवर्ट कॉमा क्लोज। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया आप पर, यहाँ पर तो आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, ये फुल स्टॉप है यहाँ पर ना। अब देखो राम सेज टू मोहन, अब राम सेज, राम कहता है मोहन को, राम सेज टू मोहन, राम मोहन को कहता है, तो इसका किसको कहता है, मोहन को कहता है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये ना। यहाँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था हमारा, देयर इज नॉट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। अब हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है तो हमारा सेज टू किस में चेंज हो जाता है, टेल्स में। यू मस्ट नोट डाउन इट, सेज टू किस में वैल्यू हो जाता है, टेल्स में। सेज टू किस में वैल्यू हो जाता है, टेल्स में वैल्यू हो जाता है। कब, जब इसका ऑब्जेक्ट होगा, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का जब ऑब्जेक्ट होगा तो सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, हमारा टेल्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, इंडायरेक्ट स्पीच में क्या बनाएंगे आप यहाँ पर इसको, राम टेल्स मोहन। अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट कंजक्शन लगाएंगे आप, इंट्रोगेटिव में और कंजक्शन लगता है, राम टेल्स मोहन दैट ही गोज टू स्कूल। ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट होने पर, लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। यही सेम रूल फॉलो करेंगे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यू नो वेरी वेल दैट द फ्यूचर इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब इज, द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज शेल एंड विल। शेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आई एंड वी के साथ हम शेल का प्रयोग करते हैं, और जो शेष अन्य प्रोनाउंस होते हैं हमारे, जो नाउन्स एंड प्रोनाउंस होते हैं, उनके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। बट सम कंडीशंस दैट आई एंड वी टेकन इन ए विल, क्या होता है, जब हमें कोई नेसेसरी कार्य करना पड़ता है या आपको जब हमें ज़बरदस्ती कोई बात कह रहा है, तो उसके लिए हम आई और वी के साथ क्या प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। एंड आई एंड वी ऑलवेज टेकन ए सेल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आप नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में, तो हो गया आपका प्रेजेंट का केस सॉल्यूशन हो गया है। अब इसी को आप जैसे लिखते हैं क्या, विल, ये ना, विल सेज, ये विल से ना, विल से होगा। ठीक है, विल सेज नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑब्लिक लगता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है स्टूडेंट, विल से होगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा हमारा, विल से होगा या सेल से होगा। सेम रूल हमारा फॉलो होगा कि जैसे राम विल से गोपाल हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, तो क्या लिखोगे, राम विल से का राम विल से दैट गोपाल सिंग ए सॉन्ग। अब राम विल से टू मोहन, राम विल से टू मोहन हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, राम विल टेल्स, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राम विल टेल्स मोहन, क्या हो जाएगा, राम विल टेल्स मोहन, राम विल टेल्स मोहन दैट लगा देंगे आप, क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, दैट गोपाल हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का केस समझ में आ गया होगा। एंड व्हेन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब in tells and will tells, whenever we find reporting verb as an object, so it is changed to tells and will tells. Okay, if there is not object and a reporting verb, so it is not changed, it is as it is same we write here. Okay, हम उसको सेम लिखेंगे, यदि इसका ऑब्जेक्ट होगा तब हम उसको चेंज करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। सो दैट स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट आपका पहला रूल्स होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, हम सस्पिशन में पढ़ जाते थे। तो अभी हम इसका कुछ आगे इसको फोकस करते हैं। ठीक है।